वो बाकी चीज़ आती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई एक्स्ट्रा में, पर कोई बात नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, है ना। हम लोगों ने इन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में पहला डाई नाइट्रोजन को स्टार्ट किया था। तो इसको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला जो हमने सीखा था दैट वाज कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड कुछ याद है? दैट इज बाय लिक्विफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, जिसमें नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। तो पहले नाइट्रोजन डिस्टिल आउट होता है, देन ऑक्सीजन। बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है वो 100% प्योर नहीं होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन और बाकी गैसेस भी होती है। सेकेंड वॉज योर लेबोरेटरी मेथड, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको आनी भी नहीं चाहिए, ये आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि रिएक्शंस को आने के लिए प्रैक्टिस लगती है ना। रिएक्शंस को आने के लिए प्रैक्टिस लगती है। लेबोरेटरी मेथड बुक बंद रख पे चल। लेबोरेटरी मेथड, तो लेबोरेटरी मेथड में पहला जो मेथड था दैट वाज रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट, राइट। अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट। तो यहां पे पहले हम लोग गैस लगाएंगे, सोडियम में क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, और यहां से H है O तो वाटर बनेगा। अब ये कोई नहीं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यहां पे N2 गैस इवॉल्व होगी। अंदाजे से आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते N2 गैस इवॉल्व होगी। तो यहां पे अपनी रिएक्शन कभी तो भी एक्सपीरियंस की होनी चाहिए, तभी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड, और बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन वो आपको आती है। करेक्ट, ये है। दूसरा आपने लिया अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O7, इसको आपने केवल हीट किया तो आपका नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है, प्लस Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड बनता है, एंड प्लस H है O है तो वाटर बनेगा, राइट, क्रोमिक ऑक्साइड। तीसरी, अगर आपने अमोनिया की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से कराई, स्ट्रक्चर मिला, ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिली, देखिए पूरा मतलब चेक किए नोट्स रेडॉक्स रिएक्शन के। कल मुझे रेडॉक्स रिएक्शन के नोट्स लाके दिखाना यहाँ पे, हाँ, मैंने जो रेडॉक्स पढ़ाए थे उसके, है ना। कैरोस एसिड कुछ याद करो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसमें मैंने उनके ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाए थे, जो एक्सेप्शंस होते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पे देखो सिंपल है, कैल्शियम में क्लोरीन है तो फर्स्ट आपका CaCl2 बनेगा, देन H है O तो आपका वाटर बनेगा, एंड साथ में आपका N2 गैस इवॉल्व होगा। गॉट इट, है ना। लास्ट मेथड थी दैट वाज आपने लिया क्यूप्रिक ऑक्साइड, राइट, एंड उसकी रिएक्शन आपने अमोनिया से की। तो अमोनिया यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो यहां पे आपका बनेगा कॉपर। ये एक्सपीरियंस ही आएगा, आप अंदाजे से लिख ही नहीं सकते। कॉपर प्लस H है तो O है तो H2O बनेगा, एंड अगेन नाइट्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। दिस आर द 4 रिएक्शंस which need to be recalled at the last moment of examination, है ना। और सिर्फ यही रिएक्शंस नहीं, अभी बहुत सारे रिएक्शंस आने की है। इट्स ओके यार, तुमको जो करना है करो। अगर मुझे गुस्सा आने लग गया ना, फिर तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे गुस्सा नहीं आने देना है मुझे, गॉट इट, तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो लेबोरेटरी मेथड हो गई। अभी हम लोग सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है हमको डाई नाइट्रोजन की, ठीक है ना भाई। तो पहला, ये डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, गैस है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी पहला। दूसरा जो है ये इनर्ट है, उसके बाद नॉन टॉक्सिक है। नाइट्रोजन बहुत सारा है, टॉक्सिसिटी नहीं है उसकी, नॉन टॉक्सिक है, ओडरलेस है, मतलब कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती है, एंड टेस्टलेस है, एंड टेस्टलेस है। ये मुझे बताना भी नहीं चाहिए बट फिर भी बता रहा हूं, टेस्टलेस है, राइट, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस है। तीसरी बात अगर हम लोग बात करेंगे दैट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है।
और चौथी बात करेंगे तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, आई होप आपको गैसियस स्टेट आता होगा, N2 कैन बी लिक्विफाइड, N2 कैन बी लिक्विफाइड, इसको लिक्विफाई कर सकते हैं हम लोग, लिक्विफाइड, ठीक है। दिस आर दी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, ठीक है। ठीक है, हाँ, और एक सबसे मेन बात है, ये लाइटर देन एयर है, दिस इज लाइटर देन एयर, यानी हवा से ये थोड़ा सा हल्का है, इसीलिए तो ये ऊपर उठ जाता है, समझे क्या। अगर हवा से मोटा होता तो नीचे बैठा रहता, करेक्ट। टेल मी, इज कार्बन डाइऑक्साइड लाइटर देन एयर और हेवियर देन एयर? कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब अगर आग लगी है तो उसके ऊपर अपन कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं, जिन्हें करके कार्बन डाइऑक्साइड उस आग के ऊपर बैठ जाए और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाए। तो इज CO2 लाइटर देन एयर और हेवियर देन एयर? है ना, दिस इज कॉमन सेंस, इट्स वेरी कॉमन सेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ आ गई। पहले सीखा कमर्शियल मेथड, लैबोरेटरी मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस मूव टू केमिकल प्रॉपर्टीज। फ्रेम मेकर ऑन, हाँ, तभी केमिकल प्रॉपर्टीज। कहां तक है प्रेम? यहां तक है क्या? यहां तक बस, तभी अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है अपना रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन क्या है? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एट अ टेम्परेचर ऑफ ग्रेट बच्चा 2000 Kelvin to form nitric oxide, which is unstable, which will further react with oxygen to form nitrogen dioxide. Clear है? Next है reaction with hydrogen, reaction with hydrogen, आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एट 500 डिग्री सेल्सियस, 200 atmospheric pressure, Fe2O3 as a catalyst and Al2O3 as a promoter and K2O या molybdenum as an क्या बोलते हैं इसको, to increase the catalyst surface area to produce ammonia, and this is which process? Haber's process। ये कौन सी प्रोसेस है? हैबर्स प्रोसेस। मान लो, चलो ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें भी हैबर्स प्रोसेस सीखा था, हमने सीखा था कि नहीं? हैबर्स प्रोसेस गैसीय स्टेट में भी सीखा था, इट्स ओके, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया बनेगा, और कॉमन रिएक्शन, बट इतना ईल्ड नहीं रहेगा। तो इस रिएक्शन को फास्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे है ना कुछ कंडीशंस लगाते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट होता है। तो ये कैटलिस्ट है, आपको मैंने सिखाया भी, ये कैटलिस्ट बेड हो गया, मान लो ये कैटलिस्ट का बेड हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आके एड्जॉर्ब होती है, सरफेस पे हाइड्रोजन गैस आके एड्जॉर्ब होती है, और एड्जॉर्ब होने के बाद नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, और फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बन के अमोनिया रिलीज होता है। जितना बड़ा कैटलिस्ट का सरफेस एरिया रहेगा उतनी रिएक्शन में ईल्ड ज्यादा रहेगा। आपने कितना नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन लिया वो मैटर नहीं करता है, आपने कैटलिस्ट सरफेस कितना बड़ा किया है वो मैटर करता है, राइट। तो सिंपल है, Al2O3 प्रोमोटर है, मतलब जो कैटलिस्ट का सरफेस है उसमें कुछ एक्टिव स्पेसेस होते हैं ना, जहां पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आके एड्सॉर्ब होते हैं, तो Al2O3 वो एक्टिव सरफेस बढ़ाने का काम करता है। गॉट इट? Al2O3 वो एक्टिव सरफेसेस बढ़ाने का काम करता है, इसलिए ये प्रोमोटर हो गया। कैटलिस्ट क्या होता है भाई, बोलो क्या? Which increases the rate of reaction, and promoter is the substance which helps the catalyst to increase or rate of reaction। समझ में आ रहा है क्या? या आपका मोलेब्लम, ये मोलेब्लम है ना, मोलेब्लम ये भी प्रोमोटर का काम करेगा, और ये जो K2 है वो कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। K2O क्या करता है? कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस, और यही कमर्शियल मेथड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। आपको कुछ याद रहा नहीं रहा, सिंपल याद रखना, आयरन कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोमोटर है, या सिंपल मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3।
MO2O3, ए सिंपल मोलेबुलम याद रखो, खत्म। मोलेबुलम आपका प्रोमोटर है, ठीक है। दैट इज अबाउट योर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अभी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन होने के बाद आपका जो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड। वेट, लेट मी चेक कितने लोगों के पास दिमाग है। ये हमने सीखा था बट इट्स ओके। कहाँ सिखाया था मालूम नहीं सर। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा। कैल्शियम कार्बाइड तो ये CaC2 ये कैल्शियम कार्बाइड है। इसकी रिएक्शन आप नाइट्रोजन से कराएंगे तो कैल्शियम सिनामाइड बनता है, दैट इज CaCN2। ये कैल्शियम सिनामाइड है, कैल्शियम सिनामाइड। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। आपको मालूम है क्या, जो प्लांट्स है उनका अच्छा ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैल्शियम सिनामाइड आपके नाइट्रोलिन नाम के फर्टिलाइजर्स है। नाइट्रोलिन के नाइट्रोलियम नहीं होगा, नाइट्रोलिम है, नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। गॉट इट। कैल्शियम कार्बाइड ये C2+ एंड C2 कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म कैल्शियम सिनामाइड। ये रिएक्शन याद रखनी है, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, राइट। और याद रखना ये कैल्शियम सिनामाइड है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं, फर्टिलाइजर्स को वाटर में मिक्स करके डालना पड़ता है। ड्रिप इरिगेशन नाम की चीज सुनी होगी आप लोगों ने, वाटर मिक्स करके डालना पड़ता है। तो यहां पे आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका अमोनिया गैस बनता है। क्या बनता है? अमोनिया गैस। H है O, बाकी तो आपका वाटर भी आएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो ये जो अमोनिया गैस है यही नाइट्रोजन देने का काम करता है। ये जो अमोनिया गैस है यही नाइट्रोजन देने का काम करता है। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम की चीज सुनी बायोलॉजी में, तो ऐसा कुछ होता है, बट याद रखना यहाँ पे नाइट्रोजन मिलता है अपने को। तो ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और एक बात रहेगी, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमको प्योर नाइट्रोजन गैस नहीं मिलती है। अगर हमको प्योर नाइट्रोजन गैस चाहिए होती है, प्योर नाइट्रोजन, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम अजाइड्स बनाते हैं, फ्रॉम अजाइड्स। इनका हिट करते हैं। जैसे आपने ले लिया बेरियम अजाइड, BaN3 ट्वाइस, है ना। बेरियम अजाइड को अगर हमने हीट किया तो आपका बेरियम मेटल बनता है एंड नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड, है ना। अगर हमने सोडियम अजाइड ले लिया NaN3 ट्वाइस, तो आपका बनेगा सोडियम एंड नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो यहां पे अपने को प्योर नाइट्रोजन गैस मिलती है। गॉट इट, ठीक है ना, समझे क्या। दिस इज दी सम, क्या बोलते हैं इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। समझ में आया। तो पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। चलो ले लो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी ले लो, थोड़ा सिलेबस खत्म करना है अभी। ओके, तो समझ में आ गया। थोड़ा एक स्ट्रक्चर वजह से फ्लो टूट गया, नहीं तो हो जाता था। तो रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड हो गया। नेक्स्ट दैट इज रिएक्शन विथ मेटल, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या बनेंगे बोलो? नाइट्राइड्स बनेंगे, है ना। अगर कैल्शियम की रिएक्शन हम लोग N2 से कराएंगे तो आपका कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा। प्लीज हेल्प विथ मी, फॉर्मूला होता है कैल्शियम नाइट्राइड। अगर हम लोग मैग्नीशियम की रिएक्शन N2 से कराएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, है ना। अगर लिथियम से कराएंगे तो बोलो भाई लिथियम नाइट्राइड बनेगा, राइट। अगर सोडियम से कराएंगे तो सोडियम नाइट्राइड बनेगा। गॉट इट, दैट इज रिएक्शन विद, बोलो क्या आपका, मेटल्स। गॉट इट। तो यहां पे खत्म हो गया अपने रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन गैस या N2। अभी स्टार्ट करेंगे इनके यूजेस, है ना।
अब स्टार्ट करेंगे इनके यूजेस से। तो यूजेस क्या है N2 के? यूजेस क्या है N2 के? पहला है ये कंपाउंड्स यूज टू मेक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया। उसके बाद CaCN2 देख रहे हो ना, कैल्शियम सिनामाइड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। दूसरा यूज टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फियर फॉर रिएक्शंस। यानी सिंपल, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और आप चाहते हैं कि वो इनर्ट एटमॉस्फेयर में हो, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, अदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, तो वो रिएक्ट कर जाएंगी हो सकता है अपने रिएक्शन से। तो अपन क्या करते हैं, एक ऐसा ग्लास का चेंबर होता है ना, ऐसा ग्लास का एक चेंबर होता है, मान लो एक डब्बा ऐसा ग्लास का, ओके, और यहां से ना ऐसे दो हाथ बाहर निकले होते हैं, ग्लोव्स के टाइप है ना। तो इस ग्लास के चेंबर में अपन सारी जो चीजें रखनी है वो रख देते हैं, अपन जो रखनी है अपने, जो भी रखनी है, जो भी अपने को रिएक्शन के लिए चाहिए वो रख देते हैं, राइट। उसके बाद इसको इवैक्यूएट कर लेते हैं, मतलब उसमें हवा निकाल लेते हैं, फिर उसमें अपन नाइट्रोजन गैस वाष्प करते हैं और ग्लास चेंबर को सील करते हैं। तो अभी देखो पूरा है, ये जो ग्लोस है फूल जाएंगे, तो अपन उसमें ऐसे हाथ डालते हैं, समझ में आ रहा है क्या, और फिर उसके बाद हम लोग रिएक्शन करते हैं। गॉट इट? यानी सिंपल है, अगर हमको रिएक्शन इनर्ट एटमॉस्फेयर में करना है तो हम लोग नाइट्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद ये हो गया। तीसरी जो यूज है, यूज्ड इन बल्ब फिलिंग। आपने बल्ब देखा होगा, उसमें जो टंगस्टन होता है, अगर नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में, जैसे आप देखो बल्ब फूट जाता है और मान लो टंगस्टन की वायर जुड़ी हुई है, आप लगा फट से वो मेल्ट हो जाती है ना, फ्यूज हो जाती है, तो आप लोग जो बल्ब होता है उसको फोड़ते हो तो फट से आवाज आता है, तो उसमें बेसिकली इनर्ट गैसेस भरे जाते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये इनर्ट गैसेस भरे जाते हैं, राइट। लेकिन नाइट्रोजन भी हम लोग भर सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या? यूज्ड इन बल्ब फिलिंग्स। उसके बाद हो गया। उसके बाद चौथी बात ये है, लिक्विड N2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट जो भी है, रेफ्रिजरेंट मतलब भैया ठंडा चीजों को ठंडा करने के लिए लिक्विड N2 यूज करते हैं। आपने सुना होगा ना, लिक्विड नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडी होती है, उसमें आइसक्रीम बना के खिलाते लोगों को, तो ये होता है, राइट। दैट इज ऑल अबाउट योर डाई नाइट्रोजन, जो आपको प्रैक्टिस से ही याद होगा, नहीं तो मुझे माफ कर देना प्लीज। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? जो आपको प्रैक्टिस से ही याद होगा ना तो मुझे माफ कर देना प्लीज। नेक्स्ट नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज अमोनिया। कौन सा कंपाउंड है बोला अभी? अमोनिया। तो पहले अपन सीखेंगे लेबोरेटरी मेथड टू प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है ना, लेबोरेटरी मेथड टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो पहले अपन ले लेंगे अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH। दिमाग लगाओ, NaCl है तो बनेगा NaCl, HAO है तो बनेगा वाटर, एंड लास्ट में अमोनिया बना रहे तो अमोनिया निकलेगा। समझ में आ रहा है? या आप अमोनियम सल्फेट ले लीजिए, बेसिकली आप लोग को सॉल्ट लेना है, अमोनियम सल्फेट। ये फॉर्मूले जितने आसानी से मैं लिखता हूं उतने आसानी से आप भी लिख सकते हैं, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है। NH4 प्लस होता है, SO4 माइनस होता है। हाँ, इसकी रिएक्शन आप NaOH से कराओ, तो यहां पे Na है, SO4 है, तो क्या बनेगा? ग्रेट बच्चा, Na2SO4 plus water and again ammonia gas will be liberated. Got it? You can take ammonium chloride again, और इसकी रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा सकते हैं। मैंने कुछ बड़ी चीज नहीं की है, पहले यहां पे दूसरा बेस था, मैंने दूसरा बेस लगा दिया। अगेन इट विल फॉर्म CaSO4, माय मिस्टेक, CaCl2। अच्छा, मैंने इसको नेक्स्ट रिएक्शन मन में बना ली थी, CaCl2 प्लस H2O एंड अगेन अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड। मतलब मैंने नेक्स्ट रिएक्शन मन में, मतलब यही सीन। आप अमोनियम सल्फेट लीजिए और इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराइए।
राइट? हाँ, CaSO4H2O प्लस अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड, राइट? अब कैल्शियम सिनामाइड लीजिए, CaCN2, सिनामाइड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, भूलना मत। इसकी रिएक्शन ऑफ वाटर से कराइए तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया एंड वाटर। नहीं, वाटर क्यों बनेंगे? गॉट इट? वाटर क्यों बनाएंगे? डबल डबल वाटर बनाया इधर, हटाओ इसको, ठीक है? तो इन दिस वे यू कैन प्रोड्यूस अमोनिया बाय लेबोरेटरी मेथड। दिस इज लेबोरेटरी मेथड। प्लीज मैं पहले ही बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये रिएक्शन जैसे लिख रहा हूं मैं, ऐसे आपको नहीं आएंगे लिखने को। अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो एटलीस्ट रिएक्शन क्लिक होगी। पहले बोल रहा हूं मैं, अभी बोल बोल के थक गया हूं। नेक्स्ट है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड, कमर्शियल मेथड, तो दैट इज हैबर्स प्रोसेस। सुना तो होगा आपने अभी, हैबर्स प्रोसेस। तो इसमें आपने लेते हैं नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो रेशियो क्या होगा नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन का? बोलना मत, कुछ भी पूछ सकते हो। और यहां पे कैटलिस्ट कौन होता है? Fe2O3, राइट? एंड प्रोमोटर कौन होता है? मोलेब्लम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। टेम्परेचर कितना होता है? 500 डिग्री सेल्सियस या 773 केल्विन्स, राइट? और प्रेशर कितना होता है? 200 एटमॉस्फेयर, राइट? और ये यहाँ पे क्या बनता है आपका? अमोनिया। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज होगी ना। तो डेल्टा एच जो है यहाँ पे, कोई मुझे बता सकता है कितना है डेल्टा एच है? बुक में देख के बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कितना डेल्टा एच है उस रिएक्शन का। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। माइनस कुछ तो भी है, 46 मिला? एग्जैक्टली, माइनस 46.1 पर मोल ना, पर मोल ना, किलो जूल पर मोल। ये समझे तुम? पर जूल पर मोल मतलब समझ आ रहा है क्या? 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए। इट्स ओके। तो इस रिएक्शन का जो ये है माइनस 46.1 किलो जूल पर मोल है ना। अब देखो एक्सोथर्मिक है। अब पहली बात देखना, एक्सोथर्मिक है मतलब क्या होगा? फेवर्ड एट विच टेम्परेचर? लो की हाई? फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट रिलीज हो रही है, फिर तुम जबरदस्ती और क्यों हीट दोगे उनको? ली चार्टलेस प्रिंसिपल यूज करना है, दैट्स नॉट अ बिग डील। फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, बताइए फेवर्ड एट लो प्रेशर की हाई प्रेशर? बताओ क्यों? रटाना तो किसी को भी आता है, बताओ क्यों हाई प्रेशर? देखो गाइस, pressure is directly proportional to the number of moles. If I increase the pressure, number of moles increases, and according to Lee-Charles principle, reaction will proceed in that direction where number of moles decreases. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 4 है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है। प्रेशर बढ़ाया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, तो रिएक्शन को उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो फेवर्ड एट बोलो कि आपका हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। What will happen if inert gas is added at constant pressure? What will happen if inert gas is added at constant pressure? Equilibrium will shift from left to right, right to left. What will happen if inert gas is added at constant volume? Equilibrium will shift from left to right, right to left. ये मैंने इसी रिएक्शन को लेके पढ़ाया था आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस। अंदाज मत लगाओ, अंदाज मत लगाओ, एकदम परफेक्ट बताओ विद एक्सप्लेनेशन। सर ट्रू नहीं तो फॉल्स होगा ही, लेफ्ट टू राइट नहीं तो राइट टू लेफ्ट तो होगा ही। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करता हूं तो इक्विलिब्रियम कहां से कहां शिफ्ट होगा? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, जाओ देख के आओ। जाओ देख के आओ, ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? देख के आओ, ठीक है? दैट इज योर कमर्शियल मेथड, राइट? लेबोरेटरी मेथड में और रह गया, लेबोरेटरी मेथड थोड़ा ऐड करना चाहूंगा मैं। आपने ना नाइट्राइट्स का हाइड्रोलिसिस किया तो ये बहुत बार पूछे गए रिएक्शंस है, तो भी अमोनिया बनता है। जैसे मैंने मैग्नीशियम नाइट्राइड लिया Mg3N2, इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपका बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट? एंड अमोनिया गैस इज रिलीज्ड।
है ना। आपने कैल्शियम नाइट्राइड लिया, कैल्शियम नाइट्राइड लिया, इसकी रिएक्शन वाटर से कराई तो अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड एंड अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। गॉट इट। अगर आपने एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिया, करेक्ट, +3 -3, इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा अगेन एंड अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। समझ में आ रहा है। अगर आपने सोडियम नाइट्राइड लिया, इसकी रिएक्शन आपने वाटर से कराई तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। गॉट इट। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको पता होनी चाहिए। तो दिस आर दी सम, ये लैबोरेटरी मेथड्स है, नीचे वाला कमर्शियल मेथड है, और आपको एक टास्क दिया है इनर्ट गैस ऐड कर एडिशन पे क्या होगा, राइट, है ना। सोडियम नाइट्राइड वाला इतना सही रिएक्शन नहीं मानी जाएगी, बट ऊपर वाली एकदम सही है। क्लियर हो गया। अभी अपन स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन हो गया। अभी क्या सीखना है बोलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पता नहीं क्वेश्चन कहां से आएगा, इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूं, मैं जितना पढ़ा था मुझे लगता है मैंने बहुत कम पढ़ाया, मैंने और पढ़ाना चाहिए था, और पढ़ाना चाहिए था। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो पहला तो ये गैस है भाई, दूसरा तो भाई ये टॉक्सिक गैस है, मतलब अगर ज्यादा अमोनिया सूंघोगे तो हेडेक होगा, फिर नौसिया हो गया, फिर वोमिटिंग होगी, और हो सकता है तुम मर भी जाओ, है ना। हेडेक, नौसिया, मड़मड़, है ना, टॉक्सिक गैस है। तीसरी बात ये जो है, क्या बोलते हैं इसको, ये इसका गंदा स्मेल आता है, मतलब अमोनिकल स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल, पंजेंट ओडर known as बरोबर लिखा मैंने, अमोनिकल स्मेल, known as अमोनिकल स्मेल। आया समझ में। अमोनिकल स्मेल है, जो स्मेल आती है ना यूरिन्स में, दैट इज अमोनिकल स्मेल, या उसका पंजेंट ऑर्डर, मतलब मजेदार नहीं होगा, इतना समझ जाना। अमोनिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब सोल्यूबल इन वाटर, अच्छे क्वांटिटी में सोल्यूबल होता है, मतलब सोल्यूबल इन वाटर, अच्छा लिखेंगे, सोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद पांचवी बात है, MP एंड BP आर हायर एज कंपेयर टू एक्सेप्टेशन, जितना अपना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा हायर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया। और क्या हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। इट कैन बी लिक्विफाइड ऑल्सो, कैन बी लिक्विफाइड, वही सीन होगा एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। -78 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाई हो जाता है, -70 डिग्री से, समझ में आ रहा है क्या। तो दिस आर दी बेटर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत खतरनाक चीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, ध्यान से देखते रहना। पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आप अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपका, N2 गैस प्लस H2O। ठीक, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, ये यहां पे -3 में था, 0। गॉट इट। अगर आप अमोनिया की गैस का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या रोडियम कैटलिस्ट, ठीक है ना, तो यहां पे आपका अलग चीज बनती है, यहां पे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, H और O नाइट्रिक ऑक्साइड ना। चेंज देख रहे हो तुम लोग, कैटलिस्ट नहीं था तो N2 बना, और यहाँ पे कैटलिस्ट आ गया तो क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड H2O। ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि हम इसके नाम पे हम लोग, इसी रिएक्शन से हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, ओस्टोल्स प्रोसेस में यूज होता है, पर इस रिएक्शन को भूलना मत। और आपको आ सकता है कि कैटलिस्ट क्या क्या कर सकता है, अगर रिएक्शन का कैटलिस्ट चेंज हो गया तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। आप आज तक आपने सुना होगा कैटलिस्ट सिर्फ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट समटाइम कैटलिस्ट डिफाइंस द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, है ना, याद रखना। तो ये होता है, डिफाइंस द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो याद रखना, दिस इज द बात। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अमोनिया विद O2, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद देखो, अभी जो अमोनिया है, मैं पहले
रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलेंगे। ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हाँ, रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद O2। अब तू सोच कितनी प्रोडक्ट्स, कितने सारे कंपाउंड्स हैं और कितनी सारी रिएक्शंस है। सारी रिएक्शंस याद नहीं रहेगी, बट बार बार देखोगे तो एटलीस्ट रिएक्शन क्लिक होगी। आप एक सीक्वेंस में रिएक्शन लिख ही नहीं पाओगे। मैं भूल गया यार। तनुश्री, आप बैक टू बैक रिएक्शन नहीं ले सकते, बट जब कोई एक रिएक्शन पूछा जाए तो क्लिक हो गया तो बेस्ट है, अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। बैक टू बैक नहीं लिख सकते। पूरे पी ब्लॉक की मैंने बोला बैठो यहाँ पे सारी रिएक्शंस लिखो, इट्स इम्पॉसिबल। टीचर भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चों को याद हो जाए, एग्जामिनर भी नहीं करते। हाँ, इनमें से जो फेमस रिएक्शन ये तो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, फेमस, हाँ ऐसी बात है। तो फेमस रिएक्शन तो याद होनी ही चाहिए। ये एक्सपेक्ट की गई थी, ये वाली। हाँ भाई, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट है अमोनिया, है अमोनिया। अमोनिया कौन है, एक लोन पेयर है, तो ये कौन हो गया भाई, लेविस बेस हो गया। तो बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, राइट। तो पहली बात, अगर आपने अमोनिया की रिएक्शन वाटर से कराई तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक वीक बेस है ना बच्चा, तो हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अगर आपने अमोनिया की रिएक्शन किसी एसिड से कराई, ऐसे में ले लिया HX, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कराई, तो क्या होगा बोलो? ये बेस रहा, एसिड रहा, एसिड बेस रिएक्शन मतलब क्या? NH4X। अगर मैंने अमोनिया की रिएक्शन एसिड से कराई, जैसे मैंने लिया H2SO4, तो क्या बन सकता है? एग्जैक्टली, अमोनियम सल्फेट। अगर मैंने अमोनिया की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराई, लगाओ दिमाग, हाँ NH4NO3। देखो आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो भी आप थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बता पा रहे हो, सेकंड टाइम में और बता पाओगे, थर्ड टाइम में और बता पाओगे। तो समय के साथ आता है वो, ऐसा नहीं आने वाला, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट है ना अमोनिया ना सेल्फ, क्या बोलते इसको, प्रोटोनेट होता है, सेल्फ डीप्रोटोनेट होता है। मतलब देखो ऐसा है, आपने अमोनिया की रिएक्शन अमोनिया के साथ ही करवाई, तो यहां पे एक ये जो है ना ये बेस का काम करेगा और ये एक एसिड का काम करेगा। एसिड का काम H देना होता है, तो क्या बनेगा? NH4+ एंड NH2-। इसको बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन, खुद से ही आयोनाइज हो गया ना वो, ऑटो आयोनाइजेशन। इसने H दे दिया तो NH4+ एंड NH2-। गॉट इट? दैट इज क्या बोलते इसको, बेसिक, मैंने लिख लिया ना, बेसिसिटी या बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया लिख लिया। तीसरा है अगर, तो दैट इज रिएक्शन विथ NaOCl। नाम तो बोलो इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये याद, रिएक्शन, ये रिएक्शन भूलना नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक में यूज होती है। अगर आपने अमोनिया की रिएक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइट से कराई तो बहुत ही खतरनाक चीज बनती है, हाइड्रोजन बनता है, NH2। बाकी का तुम तो मेरे हिसाब से NaCl है तो NaCl और प्लस O का काम तमाम नहीं हुआ ना, तो H2O। इसको भूलना मत, रिएक्शन विद सोडियम हाइपोक्लोराइट। समझ में आ गया? उसके बाद रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ हैलोजेंस, ये भी भूलना मत। रिएक्शन विथ हैलोजेंस, 1 2 3 तो हुई। रिएक्शन विथ हैलोजेंस, हैलोजेंस में भी बहुत खतरनाक चीज है। देखो सिंपल है, अगर आपने अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन से कराई और ये अगर एक्सेस में है
एक्सेस में है, तो यहां पे बनता है आपका NCl3 प्लस HCl। कर लो, दिमाग लगा लो। मैं सिर्फ एक हिंट दे देता हूं ताकि आपको दिमाग समझ में आ जाए। अमोनिया, लोन पेयर, ये क्लोरीन, प्लस आ गया, बाहर कौन निकला था? Cl माइनस आएगा, तो बन जाएगा NH2Cl प्लस, बोलो क्या? HCl। गॉट इट? ये समझ गया? फिर से कराओ, फिर से कराओ। एक ब्रो समझ में आया? यो, अगर फिर से अपने अमोनिया की रिएक्शन, ऐसा तो ये बहुत अनस्टेबल रिएक्शन है बट होती है एक्सेस, तो यहां पे बनेगा NBr3 प्लस HBr, सेम मैकेनिज्म, बट ये अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है ना आपको? NCl3 ये अनस्टेबल है, NF3 स्टेबल है, राइट? तो इसको भी लगा तो उल्टा हो गया, NH3 प्लस F2, एक्सेस लेना पड़ेगा, राइट? तो क्या बनेगा? NF3, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, प्लस HF। गॉट इट? ये बात होगी। एक्सेस समझ में आ रहा है ना आपको? अभी आयोडीन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये नहीं, गलत फहमी। आयोडीन तो और रिएक्ट करेगा क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड तो और वीक है। आयोडीन का बॉन्ड तो और वीक है ना? नहीं लिया फोटो? ले लो, सॉरी। आयोडीन तो और वीक बॉन्ड का है। हाँ, क्या नहीं होता है, पर वो अनस्टेबल ये तो रिएक्ट कर रहे हैं ना सारे, तो कौन एक्सेप्शन बोल रहे हैं? हाँ, ये अनस्टेबल रहता है ना, फिर आयोडीन का भी अनस्टेबल रहेगा ना। हाँ, तो फिर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? फिर नो रिएक्शन के कुछ दूसरा कुछ बनेगा। तो यहां पे होता क्या है? अमोनिया रिएक्ट्स विथ आयोडीन, एक्सेस समझ में आ रहा है ना? एक्सेस टू फॉर्म NH3Ni3, ट्राई नाइट्रोजन ट्राइओडाइड अमोनिया, या नाइट्रोजन ट्राइओडाइड अमोनिया, ये बनता है। और ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर, और ये एक्सप्लोजिव होता है। ये क्या होता है? एक्सप्लोजिव। समझ में आया क्या? ये बनता है, समझे क्या? और एक्सप्लोजिव होता है और ये अनस्टेबल भी होता है। अगर आप इसको हीट करेंगे ना तो टूटना है इसको, NN2, समझ में आ रहा है ना? H और I, HI प्लस I2, ये बनता है। समझ में आया क्या? तो ये रिएक्शन याद रखनी है। ये ब्राउन कलर सॉलिड है कि लिक्विड है? कोई बता सकता है कि मुझे? ब्राउन पीपीटी है साली, ये ब्राउन कलर पीपीटी। इसका नाम है ट्राई आयोडाइड अमोनिएट। नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड होना चाहिए, नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड अमोनिएट। समझ में आएगा? ये तो सिंपल है, तुम लोग याद रखने की बात नहीं इसको, बट इसको मैंने क्यों याद रखने को बोला कि तुम इसको याद रखोगे तो अपने आप क्लिक हो जाएगा। ये इसमें तुम क्या याद रखोगे? ये सिंपल अपना रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसी हो रही है। करेक्ट? अब इसमें और एक ट्विस्ट है। अगर आप अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन से कराए, बट इस बार आपने ये एक्सेस ले लिया, तो यहां पे बनता है NH4Cl प्लस N2 गैस। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे कितना है? ये -3, और यहां पे कितना है? 0। ऑक्सीडाइज करेगा ना। आप बोलेंगे सर ये NH4Cl क्यों बना? देख, पहले क्लोरीन लिमिटेड है अभी, राइट? मतलब क्लोरीन यहीं पे खत्म हो गया, आगे रिएक्शन करने है, तो ये बन गया NH2Cl और HCl बन गया। और अमोनिया तो बहुत सारा है, तो अमोनिया प्लस HCl कहां गया? ये रहा, मिलके क्या बना? NH4Cl।
समझे क्या? इंटरनेट चालू है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड एंड N2S, समझे क्या भाई? यहां तक था HCl प्लस अमोनिया एक्सेस है ना, NH4Cl। तो सेम अगर अपने अमोनिया की रिएक्शन Br2 से कराई, बट ये इस बार एक्सेस है, तो क्या बनेगा? NH4Br प्लस N2, करेक्ट। और यही अपने अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस I2 के साथ कराई, तो यहां पे NH4I, यहां पे प्रॉब्लम हो रही थी ना, NH4I प्लस N2, करेक्ट। समझे क्या? तो दिस आर द ब्यूटीज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस। ले लो स्क्रीनशॉट। फोन नहीं लाया यार मैंने दूसरा। कितना टाइम हुआ? 10-10 10-10। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2 and reaction number 3. This need to be remembered from today's lecture, and that will be remembered if you prepare separate sheet of paper of important reactions. ले लिया? तो रिएक्शन विद अमोनिया में पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया, देन उसका बेसिक कैरेक्टर हो गया, देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजीन हो गया, हाइड्राजीन हो गया और हेलोजन के साथ हो गया। नेक्स्ट है अमोनिया पे लोन पेयर है। तो अमोनिया पे लोन पेयर होने के कारण वो बहुत ही अच्छा है ना, कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है या बहुत ही अच्छा लिगैंड है वो। तभी मुझे थोड़ा सा सीसी बताना पड़ेगा, बट इट्स ओके, मैं बता दूंगा। खत्म। आज मैंने अमोनिया प्लस HNO3 खत्म करने का टारगेट रखा था, बट इट्स ओके। देखो ये मेटल है, राइट, डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है, तो इसके पास d ऑर्बिटल्स है, इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स भी है, खाली है। और ये रहा आपका एक अमोनिया जिसके ऊपर लोन पेयर है। तो अमोनिया अपने लोन पर इस मेटल के वेकेंट d ऑर्बिटल्स में शेयर कर देगा, डोनेट कर देगा, और वहां पे एक बॉन्ड बनेगा M, ऐसा NH3, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे है ना, बहुत सारे अमोनिया अगर इस मेटल के साथ चिपक गए, ऐसे ऐसे अगर बहुत सारे, मतलब ज्यादा नहीं चिपकेंगे, NH3, चलो मैं यहां पे 4 ही चिपकाऊंगा, NH3, राइट, और ऐसा बन गया, मान लो 2 + 4 है, तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो कॉम्प्लेक्स में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। याद रखना, इसकी पूरी केमिस्ट्री सीखनी है हमको, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे ये जो अमोनिया था उसने अपने लोन पेयर मेटल के वेकेंट डी में शेयर किया, राइट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना। तो ये जो है, जो मेटल के वेकेंट डी में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं लिगैंड। क्या बोलते हैं? लिगैंड। समझ में आ गया? तो अमोनिया पे लोन पेयर होने के कारण वो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं अमोनिया की कुछ टेस्ट को करने के लिए। तो पहला है टेस्ट फॉर सिल्वर। टेस्ट फॉर सिल्वर, यानी दिए गए कंपाउंड में सिल्वर है कि नहीं, ये कैसे जाना जाए, राइट। तो पहली बात याद रखना, सिल्वर आपके क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है और आपका बनता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl, जिसका व्हाइट पीपीटी होता है। और व्हाइट पीपीटी बहुत सारी चीजों को हो सकता है, तो हमको कंफर्म करना है कि साला ये व्हाइट पीपीटी सिल्वर का है कि नहीं। तो इसकी रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करा दो, राइट। तो ये अमोनिया कॉम्प्लेक्सिंग है, इस सिल्वर के वेकेंट डी में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना। अब कुछ आपको याद रखना है, यहां पे 4 बॉन्ड बने, इसलिए यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर 6 बनता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। तो ऐसा बनेगा, डब्बे में लिखते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं MNH3 4 पूरा और ये 2+ कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे रहेगा Ag, यहां पे रहेगा NH3, कॉम्प्लेक्स करेगा ना ये 2 बार। और देखो यहां पे 2+ था, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई भी आ सकता है, Cl- Cl2 आ सकता है ना। तो यहां पे मैंने लिख लिया Cl-, राइट। और ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, समझ में आया ना, ये क्या है? कलरलेस कॉम्प्लेक्स।
तो अगर ऐसा हो गया तो कंफर्म हो गया कि कौन था आपका, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट था। समझे कि भाई Ag रिएक्ट्स विद Cl - 2 फॉर्म AgCl। अब ये रिएक्शन कहीं से भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, मतलब सिंपल मैंने बताया, सिल्वर क्लोराइड कहीं से भी बन सकता है। तो आपको कंफर्म करना है कि वो सिल्वर क्लोराइड का ही व्हाइट पीपीटी है। तो आपने उसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई। तो अमोनिया बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो ये इसके वेकेंट डी में ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कैसा होता है, कलरलेस कॉम्प्लेक्स। तो व्हाइट पीपीटी टू कलरलेस मींस व्हिच कंफर्म्स इट वाज AgCl's प्रेसिपिटेट, राइट। सेम आपका जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है ना, ब्लू। इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी होते हैं, 7H2O 6H2O जो भी होता है ब्लू होता है। तो अभी हमको कंफर्म करना है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर ही है, मतलब ब्लू कलर का जो है वो कॉपर सल्फेट ही है। तो अपन इसमें फिर से क्या डालोगे, अमोनिया डालेंगे, राइट। क्या डालेंगे, अमोनिया। जैसे सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 2 है, तो वैसे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। तो यहां पे ऐसा बनता है CuNH3 4 टाइम्स, ऊपर लिखोगे 2+। काउंटर बैलेंस करने के लिए आप कोई भी सल्फेट है ना, तो 2+ SO4 2-, ये बन गया। और इसका डीप ब्लू कलर होता है, कलर डीप ब्लू, ये सिर्फ ब्लू, ये डीप ब्लू कलर हो जाएगा। तो समझ जाएंगे वहां पे कौन था आपका, Cu2+ आयन था। मतलब ये है ना Cu2+ आयन की टेस्ट है। अब ये कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, कॉपर क्लोराइड भी हो सकता है, ऐसा CuCl2, कॉपर ऑक्साइड भी हो सकता है। तो 2+ है ना यहाँ पे, तो हमको कंफर्म करना है कि Cu2+ है कि नहीं। तो आपने उसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई, अमोनिया ने इसके वेकेंट डी में इलेक्ट्रॉन्स दिए, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसका डीप ब्लू कलर है। गॉट इट। लास्ट टेस्ट बची है, दैट इज मिलियंस बेस टेस्ट, फिर अमोनिया खत्म। यूजेस आप देख लेना, मिलियंस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, मिलियंस बेस टेस्ट। तो है ना, ये मिलियंस बेस टेस्ट यूज होती है दिए गए कंपाउंड में अमोनिया या अमोनियम आयन है कि नहीं चेक करने के लिए। दिए गए कंपाउंड, टेस्ट फॉर अमोनिया और बोलो भाई अमोनियम आयंस, कंफर्म करने के लिए रटना ही पड़ेगी इसको, इसमें कोई लॉजिक है नहीं। तो अपन क्या करते हैं, नेस्लर्स रिएजेंट लेते हैं, दैट इज K2HgI4। इसका नाम है नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट, इसका नाम क्या है, नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है ना। उसमें अपन ने लगाया अमोनिया डालो या अमोनियम डालो, कोई भी डालो। तो मैंने अमोनिया लगा लिया। तो दोनों की रिएक्शन होती है और आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज NH2 प्लस वाटर है। तो बनता है NH2HgOHgI। ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन कलर का पीपीटी, राइट, ब्राउन पीपीटी। अगर हो गया तो समझ जाना ये कौन था आपका, अमोनिया या अमोनियम आयंस। तो व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट, बोलो। हाँ, नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4, ठीक है। और इसी को अपन बोलते हैं मिलियंस बेस, इसी का अपन क्या बोलते हैं, मिलियंस बेस। नेस्लर्स रीएजेंट इस, यार यहाँ पे KOH है, इस क्या बोलते हैं, इस बेसिक, या आप अल्कलाइन बोल सकते हैं ना, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4। समझ में आया, नेस्लर्स रिएजेंट इज बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4। तो सिंपल है, नेस्लर्स रिएजेंट लिया, बेसिक सॉल्यूशन है होता है, ये दोनों साथ में होंगे। अमोनिया डाला, एक आपका ब्राउन कलर का पीपीटी बनता है, गॉट इट। अगर ये बन गया तो समझ जाना आपका क्या था, बोलो अमोनिया या अमोनियम आयन थे। साइड प्रोडक्ट लिखने हैं, K है I है तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड, राइट। H है O है तो क्या बनेगा, H2O। दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक। तो यहां पे खत्म हो गया आपका अमोनिया। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ही खत्म किए आज, एक वाज डाइनाइट्रोजन, दूसरा था अमोनिया। कल खत्म करेंगे नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स खत्म, देन फास्फोरस के।
आज की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको याद रखनी है, 1, 2, ये नेस्लर्स रीजन की टेस्ट, और इतना आसान नहीं है इनको याद रखना अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो।